नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जिसका सबको इंतज़ार था वो सिलसिला हो गया। ईरान और अमेरिका के बीच में मुआहदा तय पा गया। मैं बड़ी अहम चीज़ें आपको बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है, इसराइल ने आखिरी मौके तक कोशिश की कि कुछ भी करके मुआहदा ना हो सके। उसकी वजह यह है कि इसराइल के लिए यहाँ पे जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। जितने टारगेट इन्होंने रखे थे वो अचीव नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है। सबसे पहले तो आप देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनाउंस कैसे किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में क्या कहा, किस तरीके से उसने अनाउंस किया, ये देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सबको मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहदा तय हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा मुकम्मल हो गया है, जिसे उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया है। उन्होंने जो सोशल मीडिया उनका अपना है, ट्रुथ सोशल, उस पर अपना एक पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील मुकम्मल हो गई है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने हुर्मुज़ को तमाम तजारती और बैनुल अक़वामी जहाज़ों के लिए जुमे को मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी फौरी तौर पर ख़त्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है। ट्रंप ने कहा कि तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है और दुनिया भर के जहाज अपनी मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये तो है डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ईरानी सदर का भी है। ईरानी सदर ने ये दावा किया कि अमरीका से बातचीत की मंजूरी नेशनल सिक्योरिटी कौंसल ने दी है। यानी ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली चंद लोगों ने यह फैसला कर लिया, बल्कि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इसमें रखा गया है। ईरान की बुनियादी तरजीहात जो हैं उनको सामने रखा गया है और सुप्रीम लीडर की हतमी मंजूरी से ही ये पेशरफ्त हुई है। ये ईरान के सदर मसूद पशकियान ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब ये तो हो गया ईरान का स्टेटमेंट। अब ज़रा देख लेते हैं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है ईरान की सिक्योरिटी कौंसल की जानिब से वो क्या है। सेक्रेटेरिएट आला कौमी सलामती कौंसल जो ईरान की है, उन्होंने ईरानी अवाम के नाम एक पैगाम जारी किया। उस पैगाम में उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपने शहीद रहनुमा की क़यादत में अमरीकी सहूनी दुश्मन पर अपनी बर्तरी को मुकम्मल कर दिया है और इस्लामी जमहूरिया के रहबर मुअज़्ज़म जो इस वक्त हैं मुश्तबा ख़ामनाई, उनके बारे में उन्होंने कहा उनके इक़दाम तमाम अवाम की हमायत और इस्लाम के मुजाहिदीन की अनथक कोशिशों के तहत कई महीनों पर मुहित मुज़ाकरात के एक मुश्किल और शदीद दौर के बाद और आला कौमी सलामती कौंसल की करारदाद की बुनियाद पर जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर याददाश्त का मतन, यानी हम ये जो मफाहमत की याददाश्त है या जो आप वो कहते हैं MOU, उसका मतन जो है वो 14 जून की शाम ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में फाइनल कर लिया गया है। फिर उन्होंने कहा जी लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंद हो जाएगी, फौजी कार्रवाइयाँ आज रात से फौरी तौर पर और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। और 19 जून को वो कह रहे हैं जी कि इस मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब होगी जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर होगी और हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात उस वक्त तक मुलतवी रहेंगे जब तक दूसरा फरीक याददाश्त मफाहमत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर देता। इस्लामी जमहूरिया ईरान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और कतर की हुकूमतों की कोशिशों को सराहता है। कतर ने इसमें काफ़ी कोशिश की, पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी कोशिश की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इसका अनाउंसमेंट भी किया था। अब इसराइल ने ना इसको ख़राब करने की कोशिश की। हुआ यह कि इसराइल की जानिब से बैरूत के मुदाफ़ाती इलाके ज़ाहिया के अंदर एक अटैक किया गया और इस हमले के बाद जो है वो ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा जी इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इससे तो हालात ख़राब हो जाएंगे और ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी लम्हात में ईरान से दरख्वास्त की कि वो हमला ना करे और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना ट्वीट है, पहले वो आप देख लें। आज सुबह बैरूत पर हमला नहीं होना चाहिए था, खासतौर पर एक ऐसे खास दिन जब हम ईरान के साथ अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं। इसराइल को खतरात के खिलाफ अपना दिफा करने का हक है, लेकिन जिस हमले का वो जवाब दे रहा था वो बहुत मामूली और बेमानी था, कोई भी जख्मी या हलाक नहीं हुआ और इसे इस अहम अमल में खलल नहीं डालना चाहिए था। हम एक ऐसे मुआहदे के बहुत करीब हैं जो खित्ते में अमन लाएगा, बशमूल लबनान और तमाम फरीकैन को अब पीछे हट जाना चाहिए। इसराइल की तरफ से लबनान में कहीं भी मजीद हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन किसी दूसरे फरीक को जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है उनकी तरफ से भी इसराइल के खिलाफ मजीद हमले नहीं होने चाहिए। ये एक तवील और खूबसूरत अमन की शुरुआत हो सकती है। आइए इसे बर्बाद ना करें और इस मामले पर तवज्जो देने के लिए आपका शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल का चैनल 12 है उसको एक इंटरव्यू दिया। बराक रावेद ने वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो चीज़ें छापी वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने नेतन्याहू को एक पैगाम भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बैरूत पर इसराइल के हमले से शदीद नाखुश हैं।